प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो स्टैंडर्ड 12 से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। आज एक नया टॉपिक लेके शुरू करते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसका प्रॉपर्टी कैसे हो, क्या है, ठीक है, कैसे उसको ट्रांसपोज बनाया जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो पहले आते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो पहले एक मैट्रिक्स ऐसे लेते हैं ना, फिर देखेंगे, बाद में करेंगे। ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 -3 0 4 1 और 6। ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना? 2 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। अब ये ट्रांसपोज को कैसे हम डिस्कस करते हैं, डिफाइन करते हैं। ए ट्रांसपोज रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट रो था, इसको फर्स्ट कॉलम में कर लेंगे, 2 -3 और 0। ये सेकंड रो था, इसको कर लेंगे सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये ऑर्डर क्या बन जाएगा ना? 3/2 बन जाएगा। तो अगर मान लीजिए ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऐसे होता, एलिमेंट को हम लोग AIJ लिखते हैं, ये M/N का है। तो ये ट्रांसपोज जो है ना, तो क्या हो जाएगा ना? AJI हो जाएगा, JI हो जाएगा और ये N/M हो जाएगा। कैसे? देखिए, ये जो एलिमेंट था, ये था A11, तो बदल के A11 ही हो जाएगा। ये था A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A12, देखिए यहाँ पर A21 हो गया, है ना। मतलब क्या हो गया ना? AIJ जो है ना, AIJ वो AJI हो जाएगा। AIJ बदल के AJI हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, A12 becomes A21, A23 becomes A32, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। इंटरचेंज हो जाएगा। इसमें M और N इक्वल होना जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो ये, ठीक है। ये ट्रांसपोज है मैट्रिक्स का। तो इसका कुछ प्रॉपर्टी है जो कि आसानी से प्रूव किया जा सकता है, ये दिमाग में रखा भी जा सकता है। ए डैश का डैश कुछ प्रॉपर्टीज है। ये ट्रांसपोज या ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए। अगर मान लीजिए ए था, ए डैश हुआ, फिर इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या होगा? घूम के वहीं पर आ जाएगा। ट्रांसपोज डैश ए डैश भी लिखते हैं, ये ट्रांसपोज ए डैश, ठीक है। अगर मान लीजिए
इसमें एक होगा कि के ए डैश के ए का पूरा डैश, के ए डैश, के ए डैश मतलब इस ए का हर एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई किया गया। तो मान लो एक वैल्यू के लिए 10, तो क्या होगा 20 माइनस 30 0 40 10 60 हो जाएगा। ठीक है, उसको जब ट्रांसपोर्ट करोगे तो इधर ट्रांसपोज करोगे तो इधर क्या हो जाएगा 20 माइनस 30 0 इस तरह से आ जाएगा। तो क्योंकि हर एलिमेंट में 10 मल्टीप्लाई है तो इसको हम क्या कर सकते हैं के और ये ट्रांसपोज बाहर आ जाएगा। तीसरा जो प्रॉपर्टी होगा सिंपल प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। फोर्थ नंबर जो प्रॉपर्टी है वो a इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। देखिए उल्टा हो जाता है ये, इसको रिवर्सल लॉ बोलते हैं। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ प्लस में कोई टेंशन नहीं है, अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ए बी का डॉट हो जाएगा तो इसका कभी कभी वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग। वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ए बी दिया रहता है तो पहले क्या करोगे, ए बी निकाल लोगे, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन आता है, इसका ट्रांसपोज निकाल लो, बी का ट्रांसपोज निकाल लो बी से, ए का ट्रांसपोज निकाल लो ए से, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, देखोगे दोनों ए आएगा। तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये ट्रांसपोज होती मैट्रिक्स था। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लीजिए ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए डैश इज इक्वल टू अगर ए हो जाए तो इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इज द डेफिनेशन, ए डैश इज इक्वल टू ए। ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर होना ही चाहिए। ए डैश जब होगा और ए इक्वल होगा, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद भी दोनों इक्वल होगा, इसका मतलब ट्रांसपोज करने के बाद दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा, तो इसलिए ये मैट्रिक्स जो है ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और ए डैश इज इक्वल टू ए हो जाएगा। और इसकी सिमेट्री में क्या हो जाएगा, देखिए ए डैश इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ ए, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर इसको ध्यान दीजिए तो थोड़ा सा, अगर स्क्यू है ए डैश इज इक्वल टू ए, तब मैंने ए जे आई जो है ना, ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे, ए जे आई ए आई जे इक्वल होगा, मतलब A11 A11 होगा, A12 A21 इक्वल होगा,
2 2 A 2 2 इक्वल होगा A 3 1 A 1 3 इक्वल होगा। तो अगर हम मान लीजिए एक मैट्रिक्स को बनाते हैं A इज इक्वल टू 1 3 3 और 5, ठीक है। देखिए तो 1 2 और 2 1 इक्वल है, ये 1 1 तो 1 1 है, ये 2 2 है। तो जब एडैश करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 और 3 3 और 5। तो देखिए तो ये क्या, ये हुआ, इसका मतलब सिमेट्रिक है ये। मैं एक 3 वाला लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 3 -1 और 2, ठीक है। इसका यहाँ हो जाना चाहिए, तो यहाँ -1 लिख लेंगे, ये 5 लिख लो, कुछ भी लिख लो, यहाँ 7 लिख लो, यहाँ 4 लिख लो। तो ये 2 यहाँ है तो यहाँ 2 हो जाना चाहिए, या 7 हो तो यहाँ 7 हो जाना चाहिए, है कि नहीं। ये 1 2 और 2 1 इक्वल होना चाहिए, 1 3, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 1 3 और ये 3 1, ये 2 3 और ये 3 2, सब इक्वल है। अब इसको जब एडैश करोगे तो क्या होगा, 3 -1 और 2 -1 5 और 7 2 7 4 2 7 4। देखिए तो दोनों इक्वल है कि नहीं, इक्वल ए है, ठीक है ना। इसका मतलब देखिए तो सिमेट्रिक हम लोग ऐसे नॉर्मली क्या मीनिंग जानते हैं कि कोई लाइन के अबाउट में फोल्ड करेंगे तो एग्जैक्टली कवर करेगा। देखिए तो ये डायगोनल है और प्रिंसिपल डायगोनल जो भी बोले इसको, इसके अबाउट में अगर फोल्ड करते हैं तो देखिए तो ये ओवरलैप किया, ये ओवरलैप किया, ये ओवरलैप किया, इसीलिए सिमेट्रिक है, देख के ही पहचान सकते हैं। यहाँ भी देखिए, अगर डायगोनल के अबाउट में फोल्ड करते हैं तो क्या होगा, देखिए 3 3 होगा। तो ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एडैश इज इक्वल टू ई। इस क्यू में देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखिए तो A11 इज इक्वल टू -A11 होना चाहिए यहाँ पर। तो 2A1 इक्वल टू 0, इसका मतलब A11 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली A22 इज इक्वल टू 0, सिमिलरली A33 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब डायगोनल 0 होना जरूरी है। अच्छा, A12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A21, A23 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A32, इस तरह का होना चाहिए। तो बताइए अगर मैं 2 ऑर्डर कर लेता हूँ, A इज इक्वल टू 0 तो लेना ही है, 0 2 और -2 0, ठीक है। तो एडैश क्या हो जाएगा, 0 -2 और 2 0। देखिए तो ये -a है कि नहीं, -a, तो ये इसको सिमेट्रिक है। देखिए डायगोनल एलिमेंट इसका 0 होगा, और अगर डायगोनल के अबाउट में उसको फोल्ड करेंगे, डायगोनल के अबाउट में उसको फोल्ड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको ना, ये उल्टा साइन वाला मिलेगा हमको। सिमिलरली अगर ए बड़ा लेते हैं तो 3 ऑर्डर का, देखिए सिंपल 0 डायगोनल एलिमेंट 2 -1, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मान लो ये 5 है, ये -1 का 1 हो जाएगा, है ना, ये -5 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट 0, डायगोनल के अबाउट में फोल्ड करेंगे, ठीक है ना, तो ये उल्टा साइन होगा। तो एडैश जैसे ही करोगे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
एक आध प्रूविंग है। बताते हैं। Prove that A plus A dash is symmetric. A minus A dash is skew symmetric matrix, है ना। ये क्या है? ठीक है, ये सिमेट्रिक है। ठीक, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए डैश क्या हो जाएगा, उसका सिमेट्रिक है, ट्रांसपोज है, तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है और ए माइनस ए डैश इसको सिमेट्रिक है, ये दिखाना है। तो पहला का जो है ना, पहला जो है कि प्रूव दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। हम ये लिख रहे हैं दैट इज टू प्रूव ए प्लस ए डैश का पूरा डैश ले लेंगे इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश होना चाहिए बाय डेफिनेशन, ये ना डेफिनेशन है, ए डैश इज इक्वल टू होना चाहिए। तो इसको अगर सिमेट्रिक दिखाना चाहते हैं तो इसका डैश इज इक्वल टू इतना ही होना चाहिए। तो ए प्लस ए डैश से लेके स्टार्ट कीजिए, ए प्लस ए डैश करा का होल डैश से लेके स्टार्ट कीजिए। तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश हो जाएगा प्लस ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश। आ गया रिजल्ट, सिंपल। नंबर 2, प्रूव दैट ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इसका मतलब what to prove, that is to prove a minus a dash का whole dash is equal to minus of a minus a dash। बस माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश, ये प्रूफ करने से हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कीजिए, ए माइनस ए डैश का होल डैश, ठीक है, इज इक्वल टू ए डैश माइनस ए डैश का डैश बाय रूल इज इक्वल टू ए डैश ए
डैश माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस डैश। ठीक है, आ गया हेंस रिजल्ट, आ गया ना, ये माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश माइनस ऑफ ए माइनस। जिसमें लिखा है थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, क्वेश्चन दिया है इफ ए एंड बी asymmetric, A and B asymmetric, then prove that AB minus BA is skew symmetric। ठीक, कैसे बोले क्या है, A and B are symmetric, therefore A dash is equal to A and B dash is equal to B। हो गया रिजल्ट, ये दिया हुआ है। व्हाट टू प्रूव, ए बी माइनस बी ए पूरा का होल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। अगर ये प्रूफ कर दे तो मेरा हो जाएगा। इसको स्क्यू दिखाना है, मतलब इसका डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ उसी का दिया हुआ है, ए डैश इज इक्वल टू ए, बी डैश इज इक्वल टू बी। इसको लेके स्टार्ट करेंगे। ए बी माइनस बी ए का होल डैश, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश बाय प्रॉपर्टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, रिवर्सल लो, इज इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू ए माइनस ए इंटू बी। इज इक्वल टू अगर माइनस पहले लेंगे तो ए बी माइनस बी ए। अब सिंस बी डैश इज इक्वल टू बी, बी डैश इज इक्वल टू ए, ठीक है, इस तरह का प्रूफिंग होगा। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसको सम में कैसे लिखा जाता है ना। तो तब तक इंतजार रही करके।